सबको जय मसीह की। मैं प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, उनके अनुग्रह और भलाई और करुणा के लिए कि प्रभु ने हम सबको और ख़ासतौर मुझे जी तो ज़मीं पे ज़िंदा रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हमें वचन को बड़े ध्यान से समझना है, जानना है और प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। जो उनकी महान आज्ञा है, जो उनका मैंडेट है, जो ग्रेट कमीशन है कि जाओ जगत की छोर तक तुम मेरे गवाह बनो और लोगों को मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। उनको बताओ कि पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्रियो, आज हमको यीशु मसीह की उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है जो यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में कार्य और काम करके दिया है। तो हम उस पिता का धन्यवाद करें कि जिसने हमें जीवन दिया है, हम उसकी सेवा करें और एक सेवक को किस तरीके से होना चाहिए और एक सेवक का काम क्या होना चाहिए और एक सेवक बनता क्यों है। ये 3 बात। एक सेवक को कैसा होना चाहिए, एक सेवक की ज़िम्मेवारी क्या होनी चाहिए और सेवक हम बनते क्यों हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें सेवकाई के लिए इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम दूसरों के जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को बता सके और उनकी आज्ञाओं को बता सके जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने 4 गॉस्पेल के अंदर बोली हैं, जो उनके स्टेटमेंट हैं। तो उन स्टेटमेंट को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, कि हम इस पृथ्वी पर धनवान बनने के लिए नहीं आए। जो मसीह में है वो धनवान नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कैसे नहीं है, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा है। तभी तो कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर आप धनवान नहीं हैं, स्वर्ग में आप धनवान हैं। क्योंकि स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। जो चीज़ इस पृथ्वी पर आपकी है ही नहीं, तो आप उस पर मन क्यों लगा रहे हैं। और जो चीज़ आपकी है, जिसके लिए प्रभु ने आपको वारिस बनाया है, तो उसके ऊपर आपको फोकस और मन लगाना चाहिए। क्योंकि ये जीवन प्रभु ने आपको दिया है और इस जीवन पर प्रभु अपनी दया को, अपनी भलाई और अपनी करुणा को बनाए रखता है। तो उसी तरीके से आप प्रभु में आप चले और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। जैसे कि अगर हम मत्ती 16 और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठा ले तो उसको क्या लाभ, है ना। सब कुछ कर लिया मैंने, सब कुछ जीत लिया, सब कुछ मेरे पे बहुत कुछ है, मैं अच्छा अरब खरब करोड़पति सब कुछ हूँ, प्रार्थना भी सब कुछ करता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मेरा जीवन कहाँ चला जाएगा अगर मैंने कोई आत्मा नहीं बचाई या मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया है, मैंने सुसमाचार के बारे में लोगों को बताया नहीं। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा यूँ कहता है, जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, वो दीन बनकर मेरे पास आएँ और मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमको जानना ज़रूरी है कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। आज समय इतना कठिन है, इतना दुखदाई है कि लोग सांसों के लिए जूझ रहे हैं। सांस पैसा है पर सांस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी हमने परमेश्वर की उन सांसों का मोल नहीं जाना। आज मोल पता लग रहा है। मैं जब से पैदा हुआ और अभी तक प्रभु की दया से तो सांस ले रहा हूँ, तभी तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तभी मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आपको बता रहा हूँ। ये सुसमाचार है। अगर आप नर्क से बचना चाहते हैं, आपको सुसमाचार को समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि मैं उसके नाम को अपने जीवन में उतार के उसकी सेवकाई को करूं, उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं और उस घर में रहूं जो घर उसने मेरे लिए तैयार किया है। उस घर के अंदर रहने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें जो इस संसार में है वो छोड़नी पड़ेगी। पहला व्यभिचार, दूसरा नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, हर एक वो काम जो संसार के हैं वो छोड़ना पड़ेगा। टीवी आप नहीं देख सकते हैं, फिल्मी गाने आप नहीं सुन सकते हैं,
कोई संसार का ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं अगर आप मसीह में आ गए। आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आप मसीह में हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की देह है, तो आप संसार के नहीं हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4 में लिखा हुआ है कि संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। तो संसार का ईश्वर कौन है? दुष्ट, शैतान। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें परखें, हम किसी पे दोष न लगाएं। हर एक व्यक्ति जो मसीह के अंदर पाया जाता है, जिसको पवित्र आत्मा की सील, पवित्र आत्मा की मोहर और छाप लग चुकी है, तो वो पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन में ढूंढे। प्रेम, दया, संयम, भलाई, कृपा, निर्मलता, दीनता, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। उस फलों में हम अपने आप को देखें, हम दूसरे को ना देखें, अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाएं। क्योंकि जो शरीर के अंदर होता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं करता। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का बैरी बनता है, जैसे रोमियो 8 में लिखा हुआ है। इसलिए हम आत्मा की चलाई चलें, क्योंकि जो आत्मा की चलाई चलता है वही परमेश्वर का बेटा बेटी है। इसीलिए लिखा है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। और पहला कुरिन्थियों 5 के अंदर लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आप अपने नए जीवन को यीशु मसीह में जिए। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो मसीह यीशु में आया है, वो भक्ति के साथ दिन बिताएंगे, वो सब सताए जाएंगे। सताव आएगा हर एक मसीह भाई बहनों को। उस सताव के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें। पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा से पूछें, बुद्धि ज्ञान समझ मांगे, आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा, बताएगा। वो गंभीर विषय, गंभीर बातें बताएगा जो संसार की नहीं है, स्वर्ग की हैं। स्वर्ग की बातों में से लेकर वो बताएगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा आदर और महिमा दिया है। तो हम भी उस वचन को आदर और महिमा दें। वचन पढ़ते हैं, उसको समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जो सुनता है, जो पढ़ता है, जैसे लिखा हुआ है लूका के अंदर, मत्ती के अंदर, कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आपको ये समझना है कि आप कौन सी भूमि पर हैं, पथरीली भूमि पर, सूखी भूमि पर, या झाड़ियों में, या अच्छी भूमि पर। अगर आप अच्छी भूमि पर हो तो प्रभु आपको और बढ़ाएगा और फल आप लाएंगे, क्योंकि आप अच्छी भूमि पर हैं। तो अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचन से भरें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बढ़ते जाएं, और जो विश्वास में कमज़ोर है उसके हाथों को थाम ले, उसको विश्वास में बढ़ाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया आप सबके साथ हो, क्योंकि प्रभु ने हमें दीन बनने के लिए बनाया है, ताकि जब तुम दीन बनोगे तो प्रभु हम सबको शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो क्लिप को सुनकर, इस वॉइस क्लिप को सुनकर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तैयार करें और सबको विश्वास में बढ़ाएं। किसी को गिराएं नहीं, बढ़ाएं। हर किसी को बोले आप वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन, क्योंकि हमने वचन को बहुत हल्के में ले लिया। तो वचन को पढ़ो, वचन पे चलो और वचन की ही मानो। वचन आपके पास है, आप कभी भी नहीं भरमाए जाएंगे। यीशु ने इसलिए तो कहा है मत्ती 7 के अंदर, मत्ती 24 के अंदर, मैं सावधान करता हूँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, कोई भेड़ियों के बीच में आ जाएंगे, तुम्हें भरमा देंगे, है ना। तो इसलिए अपने आप को सावधान रखो, अपने आप को जांचो परखो कि आप वचन में कितना है, और किसी पे उंगली मत उठाओ, अपने आप को देखो और प्रभु की इच्छा को पूरी करो। सबको जय मसीह की। आमीन।